हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज ज्यादातर लोगों के पैसा कमाने और उसके लिए काम करने की वजह से जिंदगी घड़ी की सुइयों की तरह तेजी से घूमने लगी है। स्टॉप। इन दबावों के चलते लोगों के रहन सहन और जीवन शैली में आमूल परिवर्तन आ गया है। स्टॉप। जीवन शैली में परिवर्तन और खान पान की गलत आदतों के कारण अनेक बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। स्टॉप। बीमारियों के बढ़ने के लिए न कोई संक्रमण का दोष होता है और न ही कोई आनुवांशिक कारण। स्टॉप। शारीरिक सक्रियता की कमी, कार्य के दबाव से तनाव के बढ़ते स्तर, डिब्बा बंद तुरंता खाद्य पदार्थ का अधिक उपयोग, आधुनिक तकनीकी का निरंतर प्रयोग और पर्याप्त नींद के न होने से बीमारियों में बेलगाम वृद्धि हो रही है। स्टॉप। कुछ दशकों पूर्व तक जिन बीमारियों को केवल वयस्कों वृद्धों की बीमारियां माना जाता था, अब ये युवाओं के साथ साथ बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में ले रही है। स्टॉप। पैरा। निम्न उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कैंसर, अवसाद जैसी बीमारियां, जो पहले यदा कदा सुनने को मिलती थीं, वे अब बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को होने लगी हैं। स्टॉप। इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए जीवन शैली में परिवर्तन की अति आवश्यकता है। स्टॉप। बदले हुए हालात में हर उम्र के व्यक्ति को पैदल चलने और शारीरिक कसरत करने को नियमित रूप से अपने दैनिक जीवन के जरूरी काम के तौर पर अपनाना होगा। स्टॉप। रोजमर्रा के खान पान में संतुलित और पोषक तत्वों को सम्मिलित करना होगा। स्टॉप। धूम्रपान और शराब जैसे व्यसनों के सेवन को तिलांजलि देनी होगी। स्टॉप। मोबाइल फोन और आधुनिक तकनीकों के उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही किए जाएं। स्टॉप। ऐसे प्रयास करने होंगे। स्टॉप। हम सब अपने कार्यकलापों और आपसी बातचीत में ऐसी कोशिशें करें कि तनाव और अवसाद किसी के पास फटक न सके। स्टॉप। वैसे हमारे बड़े बूढ़े सच ही कह गए हैं, जिंदादिली वाली जीवन शैली जिंदगी को खुशहाल बनाने में सहायक रहती है। स्टॉप। पैरा। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से लगातार प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वह कहीं न कहीं हम सबके लिए चिंता का एक विषय है। स्टॉप। मनुष्य जिस तरह से लगातार अपने हित और लालच के लिए प्रकृति का दोहन करता जा रहा है, वह एक न एक दिन भयावह और विकराल रूप ले सकता है। स्टॉप। आज मनुष्य ने जिस तरह से पर्यावरण की पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ा है, उसमें बेमौसमी बरसात, अकाल, सूखा, हिमखंडों का पिघलना, पहाड़ों में भूस्खलन, बाढ़ आना, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि आदि शामिल है। स्टॉप। गौर करने वाली बात है कि विकास के नाम पर आज जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों, मसलन उत्तराखंड और हिमाचल में पहाड़ों को काटकर सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, वह अपने आप में एक तरह से पहाड़ों को बर्बाद करने की रूपरेखा तैयार कर रहा है। स्टॉप। पैरा। इसके अलावा यह भी सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों हम सब यह जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं कि यह इलाके जहां बेहद संवेदनशील पहाड़ है और इस तरह की पर्यावरणीय
परिस्थिति इन सब को झेलने में सक्षम नहीं है, तो वहाँ क्यों हम लगातार इनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। उत्तराखंड में 2013 की आपदा से भी हम कुछ नहीं सीख पाए, जो अपने आप में प्रकृति की मनुष्य के लिए एक सबसे बड़ी चेतावनी थी। लेकिन इन सब के बावजूद विकास के नाम पर जो मनुष्य का लालच है, वह दर्शाता है कि वह इन घटनाओं की त्रासदी से भी नहीं चेतने वाला। अगर इसी तरह मनुष्य अपने फायदे और लालच के लिए विकास के नाम पर पहाड़ों का या प्रकृति का दोहन करता जाएगा, तो निश्चित ही वह दिन दूर नहीं, जब इसका खामियाजा उसे अपने विनाश के साथ चुकाना होगा। पैरा लगभग एक सप्ताह पहले समाचार आया कि वर्ष की प्रथम तिमाही में चीन सकल घरेलू उत्पाद यानी उसकी जीडीपी 18% बढ़ी है, तब भारत के अधिकतर टीवी चैनलों पर परोसे गए विश्लेषणों में चीन की प्रशंसा के पुल बांधे गए। दूसरी ओर, यह खबर आई कि इसी प्रथम तिमाही में भारत की जीडीपी 20% बढ़ी। पर इस खबर पर विश्लेषकों के बीच शांति छाई रही। यह कैसा रवैया है? पैरा इसी तरह कोरोना से निपटने के क्रम में कुछ महीने पहले भारतीय प्रयासों की अल्पता, चिकित्सा सेवाएं, ऑक्सीजन, अस्पताल, डॉक्टर, नर्सों की कमी हो गई थी, लोगों की मौत हो रही थी, उस दौरान देसी विदेशी टीवी चैनलों पर भारत का मजाक उड़ाने में कमी नहीं की गई। लेकिन आज अमेरिका में आज के उससे बदतर हालात पर उसी तरह का रुख अपनाना किसी को जरूरी नहीं लगता है। इस तरह के दोहरे मानदंडों पर आधारित विश्लेषण और चर्चा का हासिल क्या होना है? ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान विश्वसनीयता का होगा, यह समझ लिया जाना चाहिए। पैरा पंचायतों की एक बड़ी समस्या वित्तीय संसाधनों के प्रयोग की अनिच्छा से जुड़ी है। निसंदेह पंचायतों के पास सीमित वित्तीय अधिकार हैं, किंतु उन्हें महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में बाजार, मेलों, अन्य उपलब्ध सेवाओं जैसे सार्वजनिक शौचालयों के लिए कर संग्रहण की शक्ति के साथ ही संपत्ति पर भी कर लगाने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन असलियत यह है कि बहुत कम पंचायतें अपने इन वित्तीय अधिकारों का प्रयोग कर पाती हैं। असल में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अपने समाज के लोगों से कर वसूलना कठिन काम होता है। इससे उनके निजी संबंधों के प्रभावित होने की आशंका रहती है। अतः पंचायतें एक आसान विकल्प का चुनाव करते हुए ऐसे कराधान से बचती हैं, जिसका दुष्परिणाम उनके वित्तीय स्रोतों के सिकुड़ने के रूप में सामने आता है। इसके अलावा देश की करीब 20% पंचायतों के पास तो अपने कार्यालय भवन नहीं हैं। लगभग 25% पंचायतें ही ऐसी हैं जिनके पास कंप्यूटर पर काम करने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त पंचायतों के अधिकांश सदस्य अशिक्षित या अर्धशिक्षित पृष्ठभूमि के होते हैं। इस कारण वे अपने दायित्वों, अधिकारों और पंचायतों की कार्यप्रणाली से प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं। इससे भी ग्राम पंचायतों की कार्य निष्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पैरा संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई है कि महिलाओं और दलितों के लिए पदों का आरक्षण उनके सशक्तिकरण का मार्ग
प्रशस्त करेगा। स्टॉप। सत्ता और सार्वजनिक धन के लोभ ने इसका विकल्प भी तलाश लिया है। स्टॉप। आज महिलाओं और दलितों को आगे कर पद हथियाने की परंपरा चल पड़ी है। स्टॉप। समाप्त।